रविवार ये साहित्य चर्चा के आज के अंत में चर्चा चल रही थी सिद्धू साहब के साथ। और आपने पहला भाग तो सुन लिया, कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम की वजह से कुछ गड़बड़ हो गई थी, डिस्कनेक्ट हो गया था। आदरणीय बलकार सिद्धू जी चंडीगढ़ से इनवाइट थे, अब उनका चेहरा नजर आया है, मैं उनको ऐड कर लेता हूं। जी सिद्धू साहब, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। थोड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से हम डिस्कनेक्ट हो गए थे। बहुत अच्छी चर्चा चल रही थी, बेबाक दिल की बातें हो रही थी, आनंददायक। और फिर से आपने जुड़ने की मुशक्कत की है। तो आपका बात ये चल रही थी, अब आगे अब ये है कि जैसे ये तो आपकी कला का आपने जड़ मूल सारा बता दिया, और ये एक आपका हर जो प्रकार की सवाल था, कलाकार के लिए बहुत जरूरी इससे चीज है। पहले ना मैं आपको रोकूं। आपका जो सवाल था अभी उसका आंसर देना बाकी है, रिप्लाई। आपका सवाल था कि भंगड़े वाले खुश कैसे रहते हैं सभी, है ना, ये सवाल था। हाँ, तो वो तो बीच में रह गया, मैं बताना चाहता था उसके में। देखिए, जितने भी हमारे ये नृत्य है ना, तो जैसे क्लासिकल में है, शास्त्रीय नृत्य है, तो उसमें हमारे 9 रस हैं। तो उसमें ये यानी ये हास्य रस भी है, हंसरा है जिसमें, श्रृंगार भी है ना, तो ये भीतस रस भी है, बी रस भी है, तो ये सारे हैं। लेकिन हमारे भंगड़े में या पंजाब के फोक डांस में एक ही रस है, और वो है हास्य रस। हमें स्माइल ही रखनी है। देखो, उसका उसका एक कारण है, उसका कारण है कि ये जो लोक नृत्य होते हैं ना, ये उस उस विशेष जो क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र, जिसका अपना एक क्लाइमेट है, तो वहां के रहने वाले लोगों के वो उनके उद्गारों की, तो उनका जो अभिव्यक्ति वो करते हैं अपने ये अंग संचालन से, तो उस तरह का होता है। अब जो भंगड़ा है, ये खुशी का प्रतीक है। ये कहीं से सीखना नहीं पड़ता, लोक नृत्य तो वैसे भी सीखना नहीं पड़ते, आते होते सबको। आप देखो, छोटे छोटे बच्चे भी नाच रहे होते, बड़े भी। आजकल तो सारा वर्ल्ड ही नाच रहा है भंगड़ा, गोरे भी, काले भी, पूरे भी, सभी लोग। तो इनमें इनमें क्या है कि हंसी जो है ना, ये इसका अनिवार्य अंग है। तो जी जी अब जैसे हम कहते हैं कि कोई बच्चा स्कूल से गया और वापस एग्जाम में बैठा और आ गया घर, तो बाद में उसका दोस्त आता है और उसको बोलता है कि भाई, तू तो मेरिट से पास हो गया। जब उसको ये खबर मिलती है ना कि मैं मेरिट से पास हो गया, और उसका अंदर से उद्गार फूटते हैं खुशी के, और उसके अपने अपने हाथ उठ जाते हैं, या ये जो है ना, ये कहीं से सीखना नहीं पड़ता। ये हमारा लोक नृत्य है। और भंगड़े का भी ऐसा ही है कि, और उसका देखो, हम आप लोग तो सिख लोग हैं, गुरबानी समझते हैं। हमारे आनंद साहब का जो पाठ है ना, ये चाहे किसी की मर्ग हो, चाहे किसी की शादी हो, तो आनंद साहब का पाठ होना ही होना है, खुशी हो जी या जी गमी हो, ये आनंद जी साहब का पाठ हम करते ही करते हैं। तो वो इसी का यही उद्गार है कि भाई, जिंदगी तो चलती रहेगी, आया है जब वो जाएगा भी, मृत्यु भी होगी है, ये तो असली सच्चाई है। तो अब उसको लेकर गम के बैठे रहो, और ये बैठ के वो लिखते रहो, तू चला गया, गजलें मर गए, वो हमारी नेचर में नहीं है। क्योंकि वो पंजाब में धाड़वी लोग आते थे ना, ये एक तो ये सीमावर्ती क्षेत्र है, तो जितने भी शुरू से उधर से आते थे सारे हमलावर, चाहे मुगल हो, जो उससे पहले तुर्क हो या दूसरे हो, सभी। तो ये अब यहाँ के रहने वाले लोगों को आदत पड़ गई है, वे भाई वो खादा पीता लाहेदा, है ना, बाकी अहमद शाहेदा। तो वो इसीलिए क्या भाई, कर लो जो करना है, अब बैठने का रोने धोने का टाइम नहीं है। तो ठीक, आ गया, लूट लिया, चला गया, आ गया, ये हम अब रोते रोते रहे, नहीं, हमें जीना है। तो इसी धरती से फिर दुल्ला, उसका बाप,
भट्टी और सामने उसके दादा, उसका बेटा नीरू नूरा, ऐसे ही अहमद खरल हुए हैं, ऐसे मिर्जा हुआ है, मिर्जा साहबा वाले। तो ये और हमारे, तो ये ब्लड में है। अब देखिए सिकंदर आया था दुनिया जीतने, बहुत बहुत यही पोर्स ने रोक लिया, क्षत्रिय पोर्स पंजाब का था, यही रोक लिया, उसको आगे नहीं जाने दिया। तो ये हमारे ब्लड में है। तो ये हंसी खुशी कैसा भी मौका हो तो हंसना है। तो भाई भंगड़े में तो फिर हम हंसेंगे ही, आनंद लेंगे। तो आनंद साहब का पाठ तो हम मर्ग में भी करेंगे, मौत में भी करेंगे, और खुशी के मौके पर भी करेंगे जी। कौन कौन से नाटक आपने किए हैं, नाम बता दे चले। इतनी लंबी लंबी। लिस्ट है ना, तो अगर नाम लेने लगे तो आपका जो मुश्किल से जो नेट दोबारा जुड़ाव हुआ है, ये फिर उसी में निकल जाएगा। काफी सारे नाटक किए हैं। तो ओके ओके। हर तरह के जिंदगी के मुख्तलिफ जो विषय वस्तु हैं, उनसे जुड़े हुए, राजनीतिक भी, धार्मिक भी, हिंदी साहित्य वाले भी, पंजाबी साहित्य वाले भी, उर्दू साहित्य वाले भी, अंग्रेजी वाले, सब तरह के नाटक किए हैं। और जी। कुछ मूवीज, फिल्में फिल्में की हैं, हिंदी भी, कौन कौन सी बॉलीवुड फिल्मों वाली। में आपके दर्शन हुए हैं। आपने अगर देखी हो तो ये यशराज फिल्म्स वालों की फिल्म थी, मेरे डैड की मारुति, तो वो अच्छा। उसमें किया, हाँ जी। और एक है तो उसमें मेरे को उन्होंने डायलॉग बुलवाए तो थे, बाद में रखे नहीं, वो थे तनु वेड्स मनी पार्ट 1। और एक ऋषि कपूर जी के साथ फिल्म की थी, अब तो वो उनका इंतकाल हो गया, पता नहीं उसका क्या बनेगा, आई बला को टाल तो। इसी तरह से एक अच्छा। अभी फिल्म शायद रिलीज होगी, ये अमीषा पटेल का, मैं उसका फादर इन लॉ, ससुर बना हूं, तो वो देसी मैजिक है, वो हिंदी मूवी, वो आएगी। बाकी पंजाबी की काफी की है फिल्में, जैसे अगर नाम लेने हो तो जट जेम्स बॉन्ड है, सत श्री अकाल है, और तूफान सिंह है, और गन एंड गोल है, साडे सीएम, काफी सारी फिल्में हैं। तो इस तरह से एडवर्टीजमेंट्स भी काफी की है। तनिष्क वालों की मैंने एक ऐड की थी, ये ज्वेलरी वाली, और एक हाँ। वैट वैट के ऊपर की थी, पंजाब गवर्नमेंट की जॉब। एक शिक्षा का सूरज, ये जो अक्षर बोध के लिए, तो इसमें बॉलीवुड के काफी सितारे थे, तो एक वो की थी, शिक्षा का सूरज। इस तरह से कई कई एड्स की हैं, और कुछ सीरियल की है। एक उर्दू का सीरियल है, कहाँ गए वो लोग, तो सादिया जी ने ये वो तैयार करवाया था। तो वो उसमें एक हिंदुस्तान के पहले जो तहकीकाती ये सहीफ हुए हैं, यानी इन्वेस्टिगेटिव जो जर्नलिस्ट होते हैं, उस तरह का वो किरदार है उनका, दीवान सिंह मफ्तू। वो हिंदुस्तान के पहले वो पत्रकार हुए हैं जिन्होंने क्राइम पे लिखा हो ये। और उन्होंने अंग्रेजों के टाइम पे वहां की जो रियासतें हुआ करती थी, तो वहां के उनकी जो खुराफाते राजे किया करते थे बादशाह, वो भी लिखी। और उनकी रानियों के जो मेंटल टॉर्चर, वो भी लिखा उन्होंने। और जो रियाया थी, जनता पब्लिक थी, तो उनके जो दुख दर्द थे वो भी उन्होंने अपने तहरीर किए उर्दू में। तो वो एक किरदार किया। बाकी महाराजा आपने रणजीत सिंह, उर्दू में कुछ लिखा है, कोई किताब वगैरह लिखी है। मैंने उर्दू में नहीं लिखी, मैंने किताबें लिखी है पंजाबी में, अपनी मातृभाषा में। उसमें दो किताबें तो नाटकों की है, एक है पठ पिया सोना, तो दूसरी जिसमें 3 नाटक हैं मुख्तलिफ। और इसी तरह से एक सस्सी पुन्नू की लव लीजेंड है, उसके ऊपर लेटेस्ट म्यूजिकल और ये कल्चरल हेरिटेज की वो लिखा है। एक मैंने किताब अनुवाद की है इंग्लिश से पंजाबी में, वो है अच्छा। डिप्रेशन। तो ये एक साइकेट्रिस्ट हुए हैं लंदन में, आजकल भी हैं, बड़ी उम्र के हैं, तो पॉल हॉक। तो उन्होंने एक किताब लिखी, हाउ टू ओवरकम डिप्रेशन, तो डिप्रेशन को किस तरह से काबू करना है। तो उस पे उसको पंजाबी में किया है। तो मुझे लगता है कि हमारे लोगों को ज्यादा जरूरत है ये डिप्रेशन प्रेशर तीसरे
बंदे को तो आजकल डिप्रेशन हुआ है। तो जैसे हमारे देश के सियासत के हाल हैं या सामाजिक जो दुर्दशा है, तो उसके हिसाब से तो चारों हर चौथा पंजवा बंदा बेचारा डिप्रेशन, किसी को कम है किसी को ज्यादा है। तो मुझे लगा कि इसको हमारे मुल्क के लोगों को ज्यादा जरूरत है, तो वो मैंने पंजाबी में उसका तर्जुमा किया, अनुवाद किया, तो वो किताब है डिप्रेशन। ऐसे इस तरह से कुछ एक बुक्स। अच्छा जी। अच्छा, आपने डायरेक्ट भी किए हैं कुछ प्ले या? नाटक मैंने बहुत बहुत किए हैं। तो पहले मैंने 77-8 में मैंने पहला नाटक डायरेक्ट किया था, सतीश डे का लिखा हुआ था। तो वो एक हिंदी उर्दू तो हिंदुस्तानी हम कहते हैं, जिसमें गंगा जमनी तहजीब का वो उसमें उस भाषा में है। उसका नाम शोला और तूफान, उसका नाम था शोला और तूफान। तो उसके बाद बहुत सारे नाटक डायरेक्ट किए, हिंदी के भी पंजाबी के भी, और ये वो अभी तक भी वो काम चल रहा है। जी। अगर जब आप स्टेज पे होते हैं और पब्लिक आपके सामने होती है, अभी आप आपके सामने मैं अकेला हूँ सिद्धू साहब, और जी मेरा जी पेट जी। दर्द कर रहा है। आप अकेले 1.25 लाख के बराबर शेर हैं। नहीं, अभी ये आपके रूबरू जो है, हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, मेरा पेट दर्द कर दिया आपने हंसा हंसा के। जी। कोई भी बात कर रहे हैं हंसी आती है, और इतनी हाँ। जोर से आती है कि पेट दबा करके बैठता हूँ। वाह वाह। तो जो हॉल के अंदर जो पब्लिक जो सामने बैठती है, उसका आप क्या हाल करते होंगे फिर? वो पेट देखिए, बांध करके निकलते होंगे वहां से, घर से, हॉल ऐसे से? जिस तरह का नाटक होता है ना, अगर वो संजीदगी वाला है तो हमें शक्लें भी वैसी बनानी पड़ेगी। रोन तो वो वैसा ही होगा, है ना। तो उसमें बेचारा कौन हंसेगा। और अगर कोई मजाहिया ड्रामा है, हंसी मजाक का है, मुकालमे डायलॉग्स वैसे ही हैं, सिचुएशन वैसी है, तो लोग हंसेंगे, हंसते हुए जाएंगे। वैसे मुझे अपना मेरा पर्सनल है कि वो राजीपुर की जैसे फिल्में हुआ करती थी ना, कि बड़े से बड़ा जो दुख है सोसाइटी का, बुराई है, तो उसको वो जैसे कहते हैं कि चॉकलेट की उसमें लपेट के देते थे, यानी कॉमेडी की जो पुट है उसमें डाल के वो, तो इस तरह से, ताकि पहले लोग बड़े टेंशन में हैं, अब वो बेचारे टेंशन में आए आपका नाटक देखने, और यहाँ पर भी वो दुखी होकर जाएं वापस, तो फायदा क्या है। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत तो बढ़िया इसलिए सोच। कि थोड़ा सा उनको हल्कापन महसूस हो, लेकिन फजूल का नाटक ना हो, उसमें मैसेज जरूर हो कि ये वो हाँ जाए कुछ सोचने के लिए, प्रश्न छोड़ के जाए कि हाँ यार, ये बात इन्होंने चाहे कॉमिक कही है, कॉमेडी में कही है, या संजीदगी में कही है, लेकिन ये इस बात का कुछ होना चाहिए, है इस बिल्कुल तरह से बिल्कुल। ना। तो कोई ना कोई वो मैसेज के बिना तो फायदा ही कोई नहीं है। अब इस प्रोग्राम और का भी यही है, हमारा जो सहज चर्चा हम जारी किए हुए हैं, ये जी मेरे सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर अभी चली जाएगी। और इसमें यूट्यूब भी है, वाल पे, फेसबुक वाल पे तो चल ही रहा है, अपना फेसबुक पेज पे भी है, कूप पे भी है, और ट्विटर पे भी है, सब जगह डाल देंगे। और इसका मकसद ही यही है कि आपने जो अपनी जिंदगी के अंदर बहुत ही खोल करके आपने खुर्च खुर्च के सारी बातें बताई हैं, तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आदमी आपकी जिंदगी से जरूर कुछ ना कुछ सीख के जाएगा। और ये सीखने की प्रक्रिया जो वो हमेशा चलती रहती है, जब तक सांस चलती रहती है, ये आपने बखूबी बयान किया है, समझाया है। तो सिद्धू तो साहब, कोई खास बात आप अपने दर्शकों को कहना चाहेंगे, जो जो हो सकता है कि मैं ना पूछ पाया हूँ? मैं तो देखो, अब आपके क्योंकि मास्टर हैं ये नेट वाले इस सिलसिले के, अब ट्विटर हो चाहे फेसबुक हो या दीगर और जितने भी वेबसाइट्स वगैरह हैं, तो आप तो इसके माहिर हैं, वहां तक पहुंच जाते हैं। अब मुझे है कि अगर दर्शकों तक मुझे कोई कहे कि आपने क्या मैसेज देना है, तो मैं तो यही कहता हूं कि भाई, जिंदगी में शॉर्टकट नाम की कोई चीज नहीं है। कोई और चीज नहीं इसका होती है। ये सहारा इसका लेना भी नहीं चाहिए। ये पगडंडियों वाला रास्ता सही रास्ता नहीं है। थोड़ी देर के लिए आपको लगेगा कि ये बेटर वे है, नहीं। आप
सीखिए, मेहनत कीजिए, मेहनत से घबराइए नहीं, जो चीज नहीं आती उसके पीछे पड़ जाइए, खुद ब खुद आ जाइएगी। ये मेरा साथी तजर्बा है। मैं आपको बताऊं, मैं अमृतसर के गांव जैसे बताया, पेंडू ठेठ बंदा चंडीगढ़ आया, और मेरे को जब पहली बार एक नाटक में काम करना पड़ा, तो उसमें मुझे एक सीआईडी इंस्पेक्टर का किरदार था। तो वो एक स्मगलर के घर जाता है, और वो साधु का भेष बना कर जाता है, ताकि उसने स्मगलर के उससे बात निकालनी होती है। तो वो उसको देखकर कहता, बच्चा, तुम्हारे मस्तिष्क की रेखाएं ये कह रही हैं, वो कह रही। अब जब मैं आया, तो वो मेरे मुंह में मस्तिष्क फंस गया कि इसको कैसे प्रोनाउंस करें, उसका उच्चारण कैसे। अब पेंडू बंदा अं तक देता ये लफ्ज बोले नहीं, तो वो बड़ा फंस गया मैं भाई। तो मैंने कहा, तो वो डायरेक्टर ने देख लिया, डायरेक्टर निर्देशक जो था, वो कहता है कि आप भाई साहब माथे की रेखाएं बोल दो। मैंने कहा ऐसी की तैसी, मैं मस्तिष्क की बोल के छोड़ूंगा। और मैं इसके पीछे पड़ गया, और फिर मैं हिंदी सीखनी शुरू की, ऐसी कि मैंने ऑनर्स इन हिंदी पास कर लिया। वाह। तो ये इसके पीछे पड़ जाओ जो आपको नहीं आता। इसी तरह से हाँ। उर्दू को मेरा ऐसा ही हुआ कि मुझे लगाव था उर्दू कवालियां, उर्दू गजलें। हमारे टाइम पे बहुत अच्छे मेहदी हसन साहब, गुलाम अली साहब, जगजीत सिंह जी, तो इनकी मुझे था कि ये जो गाते हैं, इनके वर्ड्स के मीनिंग क्या है, मानी क्या है, ये मेरे को नहीं आते। तो और ये बोलते भी बड़ा अच्छा है, हम नहीं बोल पाते उस तरह से। तो फिर मैंने कहा क्यों ना ये भाषा सीखी जाए। तो अब वाह। हमारे पंजाब में तो उर्दू था थी नहीं, क्योंकि वो सियासत की भेंट चढ़ गई। तो उन्होंने, पता नहीं क्यों मजहब के साथ जोड़ देते हैं लोग भाषाओं को, ये ऐसा होना नहीं चाहिए। क्योंकि अब देखिए ना, महाभारत कितना अच्छा सीरियल है, और उसके जो मुकाल में डायलॉग लिखे राही मासूम रजा ने, आप मोहम्मदन है, कितने अच्छे अच्छे भजन मोहम्मद रफी ने गाए, बड़ी देर भई ना दलाला कब लोगे। और इस तरह ही नहीं, वो हरि दर्शन मन तड़पत हरि दर्शन को हर। वाह। नौशाद अली म्यूजिक कंपोज करने वाले मुसलमान, शकील बदायूनी लिखने वाले लिरिक्स वाले वो मुसलमान, मोहम्मद रफी साहब गाने वाले वो भजन, और वो मुसलमान, कितना अच्छा बना। और हम खाम खा ये मजहबों के चक्कर में जुबानों को जोड़ देते हैं। अरे ये तो भाषाएं तो एक माध्यम है अपना हाँ प्यार बिल्कुल। दूसरे के साथ साझा करने के लिए, अपने ख्यालातों का इजहार करने के लिए। शिव कुमार बटालवी, नंदलाल नूरपुरी, कहाँ कहाँ पंजाबी के में इतना शानदार उन्होंने लिखा, बेमिसाल लिखा। और इसी तरह से फिराक गोरखपुरी हैं, वो उन्होंने उर्दू में कितना बढ़िया लिखा। ऐसे ही दिनकर साहब हैं, है ना। और इसी तरह से अब वो हाँ राम प्रसाद बिस्मिल, तो हाँ। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सिद्धू साहब, अब वो आपने कोई लोग, गीत, हाँ आपने कोई गीत गजल लिखी है क्या? मैंने लिखी है, पर इस वक्त तो आप कहोगे याद नहीं है, वो मोबाइल मूल में पड़ी होगी इसी में। अगर मैं इसको निकालूं तो फिर वो ना बड़ी मुश्किल से जुड़ा है, तो वो ये इस तरह से याद नहीं रहेगी। चलिए। मैंने लिखी है, गजलें भी लिखी हैं, गीत भी लिखे हैं, कविताएं भी लिखी हैं, लेकिन वो अब अब वो यादाश्त है ना, वो अच्छा, आत्म नहीं गाए है। भी होंगे ना साथ में आपने? हाँ जी। गाए भी होंगे, लिखे हैं तो गाए भी होंगे। नेचुरली वो गाने के बिना तो फिर वो थोड़ा बहुत हम्म। तो, अब इल्म सीखा हुआ है ना, तो थोड़ा बहुत गा लेते थे वो। अभी तो कुछ अच्छा। याद नहीं है। खैर, अब मुझे इस इम्तिहान में मत डालना प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है। क्या अभी, अभी कुछ इसमें पड़ा हुआ है मसाला पे, फिर अगर इसको नहीं, कोई जरा भी बात नहीं, छेड़ा कोई ना, बात नहीं, वो तो चाहिए। तो ये एक टूट बार। जाएगा लिंक, हमारा बड़ी मुश्किल हाँ से जुड़ा है। जी। हाँ, चलते चलते वो याद आ गया भी, अगर कुछ है तो ठीक है, अपने वो सुन ले दो लाइनें, कोई मैं कंपेल नहीं करूंगा। चलो मैं तो बहुत अब अच्छी मैं बात है। कोशिश करता हूँ याद करने की, लेकिन वो गाकर नहीं, वैसे सुना देता हूँ। जी। पंजाबी में सुनाता हूँ कि वेलकम। ज्यों ज्यों भी जमाने ने इस दिल ते गमां दा भार पाया है, ज्यों ज्यों भी जमाने ने इस दिल ते गमां दा भार पाया है, त्यों त्यों ही मेरी शख्सियत च होर भी निखार आया है। वाह, त्यों त्यों क्या ही बात है। मेरी शख्सियत होर भी निखार आया है।
तेरी मुहब्बत दी कैसी उल्टी तासीर वेखी है, कि तेरे गम ने हंसाया है, ते तेरी खुशी ने रुलाया है। तो ऐसे इस तरह से काफी ओ लंबा चौड़ा। तो ये है, लेकिन अभी याद नहीं रहेंगे। नहीं बहुत। तो मुझे वही है कि जिंदगी में आपने कहा था कि ऑडियंस के लिए, तो उनके लिए तो नुस्खा यही किया भाई, घबराना नहीं, डरना नहीं, अच्छे बुरे दिन आते रहते हैं, तगड़े होकर जिंदगी जीनी है, जिंदगी जिंदाबाद रखनी है, और शॉर्टकट लाइफ में नहीं अपनाना है। थोड़ी थोड़ी करके मेहनत करके वो पक्के होते रहेंगे, स्टेबिलिटी रहेगी। आप तो सामने वाले से किसी भी तरह के में आंखों से आंखें मिला के बात कर पाओगे, कॉन्फिडेंस होगा आपका, अगर बिल्कुल आपने बिल्कुल। मेहनत से आगे बढ़े हैं। और नहीं तो फिर तो आगे बंदा नहीं वो सिद्धू जी, एक बात और जो है वो बहुत जरूरी है। जी क्योंकि आपके साथ बहुत सारे और भी कलाकार हैं, जी। तो कौन कौन कलाकार आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनके तो नाम जरूरी है, जाने चाहिए आपके मुंह से, श्रीमुख से बयान होने चाहिए। अब और मैं इसके साथ साथ जो भी मतलब कि विशेष आपको कोई लगे हों, जिनसे आपने सीखा हो, प्रकृति का तो चित्रण आपने कर ही दिया, इन दो बातों का और ब्यौरा दे दें। ऐसा है कि अब बहुत सारे लोग हैं, जैसे जिंदगी में आप इस उम्र तक पहुंचे हैं, तो आप बचपन से लेकर अब तक लाइफ में कितने लोग आपके लाइफ में आए होंगे। अब किस बहुत किस का बहुत। नाम लोगे? अब अगर मैंने दो का ले लिया, एक को छोड़ दिया, उसका ले लिया, इसको छोड़ दिया ना, वो फिर मेरे को कहा भाई आपने हमारा नाम तो लिया ही नहीं, हमने सुना था, आप हमें अपने उसमें रखते ही नहीं है। तो मेरे लिए तो भाई सभी है, वो चिड़िया से लेकर ऊपर हाथी तक सभी मेरे अपने हैं, और सबसे बातचीत रहती है। बहुत लोग हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं आपके इस चैनल के जरिए इतने सारी शख्सियात के साथ, इतने सारे लोगों के साथ, इतनी सारी रूहों के दर्शन कर पाया और उनके साथ जुड़ पाया। बहुत बहुत शुक्रिया एक मर्तबा फिर, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सिद्धू साहब, आप बहुत ही व्यस्त रहे और उसके बावजूद भी आप इस कार्यक्रम में शरीक हुए, ये हमारे लिए बहुत ही फख्र की बात है। और बड़ा आनंद आया आपसे बातें करके। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी जो पूरी टीम है उन सबको भी, जिनसे आपने सीखा है उन सब से भी, और जिन लोगों को आप सिखा रहे हैं उनको भी, और आज आपकी चर्चा सुन करके कितने लोग सीखेंगे उन सबको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, बधाई। बहुत 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 शुक्रिया।